इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर त्रिकोणमिति के एकदम लल्लन टॉप 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। 45 वो एकदम लल्लन टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए तो चलते हैं सीधे पहला क्वेश्चन पर। तो देख लिया जाए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा साइन ए बराबर जो दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 है और कर्ण का मान क्या है, 4 है। यहाँ से आधार का मान निकालिएगा, तो आधार का मान निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो √7 निकलेगा। आधार का मान निकल जाएगा √7। तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान निकलल है √7 और कर्ण कितना है, 4 है। तो √7/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, इस प्रकार कहाँ तक है, cos 180 डिग्री तक है। तो कहता है इतना का मान क्या होगा। देखिएगा cos 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जाने में बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा, ठीक है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 और 0 में ये सबसे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a बराबर है। तो tan a बराबर है, ये सब आप लोगों को बता दिए थे, cot 90 डिग्री माइनस से। cot 90 डिग्री माइनस से बराबर क्या हो जाता है, tan a हो जाता है। 6 गो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस से, साइन 90 डिग्री माइनस से बराबर ये आपका cos है, ये आपका क्या होता है, cos है। इसका उल्टा cos 90 डिग्री माइनस से बराबर हो जाएगा साइन। उसके बाद cosec, cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सेक, बराबर हो जाएगा सेक। और tan 90 डिग्री माइनस से बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉट। समझ गए। चलिए ये सब फार्मूला आप लोगों को कन्फर्म करा दिए, बहुत पहले भी आप लोगों को बता दिए थे और इसमें भी आप लोग समझ लीजिए। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ये 4 का क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो आपको बताए थे कि क्या बताए थे, थोड़ा सा देख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देखिएगा tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2 4 हो गया, तो 1 4 का बता दिए, अब ये 4 को बताते हैं। इसमें कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/4 है। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया, ठीक है, लंब बटा कर्ण। आधार का मान निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से घटाएंगे 9 तो आपका हो जाएगा √16 का वर्गमूल 4, ठीक है। आधार का मान 4 निकल गया। तो कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या कहते हैं, 4 निकल गया और कर्ण का मान 5 है। तो कर्ण का मान 4/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान, 9 दोनों में है ना, तो 9 को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में ही बच जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 1 होता है, 1 × 9 करेंगे 9, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्या कहते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान जो है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3। आपसे पूछा जाएगा tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान 0, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। फिर पूछा जाएगा tan 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री का मान होता है 1। फिर पूछा जाएगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3। समझ गए? तो tan 60 का मान √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 7 में देखिएगा, कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान। देखिएगा साइन का पूरक cos होता है और 18 का पूरक 72 होता है। तो जो मान साइन में 18 का होगा वही मान cos में 72 का होगा। तो बटे में कटे तो 1 बचे, 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन कहता है कि cos π/3 का मान क्या होगा। देखिएगा पाई का मतलब त्रिकोणमिति में होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। π/3 का मतलब 180 में देंगे 3 से भागा, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो cos π/3 कहने का मतलब cos 60 का मान हुआ। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर ए, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिएगा। आगे क्या कहते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आगे देखिएगा 9 में क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान बताना है। देखिएगा ये tan 15 डिग्री है, तो tan का पूरक होता है cot, और 15 का पूरक क्या हो जाएगा? 15 का पूरक हो जाएगा 75। इसको हम लिख सकते हैं cot 75 डिग्री गुना, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री। अब गुना, ये देखिएगा tan है ना, तो tan का, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan है 70 डिग्री, तो tan का फार्मूला क्या होता है? 1/cot। इसको लिख सकते हैं 1/cot 70 डिग्री, फिर गुना, इसको लिख सकते हैं 1/cot 75 डिग्री। तो cot 70 70 कर जाएगा, cot 75 75 सब कुछ कर जाएगा, बटे में 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा केवल। ठीक है, 1 बचेगा, आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा आंसर। 9 का आंसर 1 हो जाएगा, 9 का आंसर 1 हो जाएगा, 9 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिएगा देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन कहता है 10 नंबर में sin 30 का मान क्या होता है। तो आप सबको पता होनी चाहिए sin 30 का मान जो होता है 1/2। sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। यदि आपसे पूछा जाएगा sin 0 डिग्री का मान, तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद sin 30 डिग्री का मान जो होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। sin 45 का मान पूछेगा, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। फिर जा करके पूछेगा sin 60 का मान, तो sin 60 का मान √3/2 होता है। फिर पूछेगा sin 90 का मान, तो sin 90 का मान 1 हो जाता है। sin 90 का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस से, तो आपको पता होगा cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे बढ़िए 12 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन। कहता है कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। तो साइन का पूरक cos होता है और cos का पूरक साइन होता है, और 38 का पूरक 52 होता है। तो जो मान साइन में 38 का वही मान cos में 52 का, तो कट जाएगा एक बारी में, 1 गुना 2 करेंगे 2 आंसर। ठीक है, जब कभी इसमें का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसका आंसर क्या कहते हैं? बटे में रहेगा तो 1 कर दीजिएगा, यदि बगल में कोई अंक लगल रहेगा तो वही 1 आंसर हो जाएगा। समझ गए शॉर्ट तरीका? ये 2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, यहाँ से देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, यदि मान लिया जाए यहाँ से लिखेंगे cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, इन्ने √2 है तो इन्ने हो जाएगा, बटे में √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, और देखिएगा 1/√2 ये जो है cos 45 का मान होता है। cos कितना का मान होता है? cos 45 का मान। तो cos से cos खत्म, तो थीटा का मान क्या डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि साइन थीटा किसके बराबर है। साइन थीटा किसके बराबर है? देखिएगा साइन
साइन थीटा और गुना, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा करेंगे तो ये आपका 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और इसलिए साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। 15 में देखिएगा, 15 में कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a का मान, देखिएगा 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ, यहाँ से निकालेंगे cot a, तो cot a कितना हो जाएगा, cot a हो जाएगा 8/15, 8/15। तो cot का मतलब होता है आधार बटा लंब, तो ई हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब। यहाँ से निकालेंगे कर्ण का मान, तो √अंडर इसका स्क्वायर कीजिएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, हो जाएगा 289, 289 का वर्गमूल निकल जाएगा 17, ठीक है 17 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 17, यानी कि कर्ण का मान निकल गया 17। तो पूछ क्या रहा है, तो साइन, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान कहता है, लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है, तो 15/17 हो जाएगा, 15/17 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 में देखिएगा क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिएगा 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो cos 3 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2। तो लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, ये जो है एक मतलब 1/2 जो है ये cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, cos से cos खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 निकल जाएगा 20 डिग्री, थीटा का मान निकल जाएगा 20 डिग्री, थीटा का मान क्या निकल जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन, क्या नंबर का क्वेश्चन था ये, ऊपर बढ़िए तो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 16 के बाद 17 होगा। 17 में कहता है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान, साइन π/4, π/4 का मतलब हुआ 45, साइन 45 का मान जो है 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, माइनस प्लस का कहानी खत्म, जीरो आंसर, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए 18 में क्या कहता है, 18 में क्या कहता है कि साइन 21 डिग्री बराबर 4/5 है, तो कॉस 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक कॉस होता है, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। तो जो मान साइन में 21 डिग्री का होगा, 21 का पूरक होता है 69, वही मान कॉस में 69 डिग्री का होगा, यानी कि दोनों का मान बराबर ही होगा। तो जो मान साइन में 21 का है वही मान कॉस में 69 का भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहता है कि cot 60 डिग्री का मान, तो cot 60 डिग्री का मान जो होता है, cot 60 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। तो देखिएगा आपको पता होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति का सबसे हाईलाइटेड फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1। यदि मान लिया जाए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1, इस साइन स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बताइएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 20 का बी हो जाएगा, 20 का बी। 21 में कहता है कॉसेक 45 का मान क्या होता है, कॉसेक 45 का मान। देखिएगा साइन 45 डिग्री जो है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको उल्टा दीजिए तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। 22 में देखिए क्या होगा, 22 में क्या कहता है कि यदि 5 cos 3 थीटा बराबर, यदि 5 cos 3 थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो यानी कि 5 cos
5 cos थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। सॉरी 3 कितना हो जाएगा 5, 3/5, 5 न्याय बटे में हो जाएगा। cos का मतलब ये हुआ आधार और ये हुआ कर्ण। यहाँ से लंब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 तिया 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। लंब का मान 4 हो गया, आधार का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। तो पहले tan निकाल लेते हैं, ठीक है। tan थीटा, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान निकला है 4 और आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है। तो tan का मान निकला है 4/3, 4/3 कहता है कि 3 tan है, 3 tan थीटा न है, तो 3 गुना tan का मान क्या निकला है 4/3। तो 3 से 3 गया 4 हो गया आंसर, क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो 22 का जो है 22 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 23 में देखिए। 23 में कहता है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटे cot स्क्वायर 54 डिग्री। tan का पूरा cot होता है, 36 का पूरा 54 होता है। तो जो मान tan स्क्वायर में 36 डिग्री का होगा वही मान cot स्क्वायर में 54 डिग्री का होगा। एकदम बटे में कटे 1 बचे, 1 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि यदि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान। देखिएगा यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं sin a बराबर, यहाँ से तो sin a बराबर लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो sin a बराबर क्या लिख सकते हैं, √3/2, ये sin 60 का मान है, sin 60 का मान है। तो a का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, a का मान 60 डिग्री, a का मान 60 डिग्री, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, हाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ नहीं, क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलिए क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन क्या, हाँ ठीक ठाक है। चलिए देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, और बाद साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको बदल करके लिखेंगे ना तो साइन का पूरा कॉस होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री भी, ठीक है। और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर नहीं, ये तो पहले मतलब ये जैसे उसको वैसे रहल देते हैं, इसको रहल देते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला मान भी 1 हो जाएगा, नीचे वाला मान भी चेंज कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 1 हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक। ऐसे अगर आप लोग हमारे लाइव क्लास को लगातार देखते होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे वन द बोर्ड आकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 26 में कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। इसका मान रखेंगे तो 2 गुना tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, प्लस में कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। साइन 60 जो होता है, साइन 60 का मान √3/2, इसका भी करेंगे स्क्वायर। माइनस में है प्लस में है, काट दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 करेंगे 2 आंसर। इसका आंसर 2 निकल जाएगा, इसका आंसर 2 निकल जाएगा। 26 का आंसर निकल जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी में। 27 में देखिएगा क्या, 27 में कहता है कि यदि a - b बराबर 1/2 तथा यदि साइन a - b बराबर 1/2 तथा कॉस a + b बराबर 1/2, ठीक है, जहाँ a + b का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, तो कहता है कि a और b का मान निकालना है। कौन a और b का मान निकालना है। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को हम सब्जेक्टिव में करा दिए हैं। अगर आप लोग इसके हल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं वीडियो का लिंक, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। इसमें a का मान निकलेगा, a का मान निकलेगा 45 और 45 15 निकल जाएगा आंसर, ठीक है। a का मान 45 निकल जाएगा और b का मान 15 निकल जाएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा 45 15 45 15, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। 29 में देखिएगा क्या, 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए ये कोई बिंदु हुआ, ठीक, ये मीनार हुआ, ताकि भूमि के एक बिंदु से बिंदु हो गया जो मीनार के शिखर के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये कोण क्या डिग्री है 30 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई एकरा निकाले ले, ऊंचाई कहता है निकाले ले। इस कोण के लिए तो क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, लंबा था आधार। तो tan लगाइए क्या डिग्री, tan 30 डिग्री ने, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको h कर देते हैं और आधार कर देते हैं 30। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, आएगा तो गुना हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा h।
देखिए h बराबर लिख सकते हैं 30/√3 गुना करेंगे हर का परिमेयकरण तो √3/√3 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 कर जाएगा 10 बरी, माने कि 10√3 हो जाएगा आंसर। 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 30 में कि 1 + tan²। देखिएगा 1 + tan² इसके बराबर लिख सकते हैं sec² है, और नीचे 1 + cot² है, इसके बदला लिख सकते हैं cosec² है। अब sec के बदला हम लिख सकते हैं 1/cos² है, बटे में इसके बदला हम लिख सकते हैं 1/sin² है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/cos² गुना, तो ई चल जाएगा ऊपर। ठीक है, sin² चल जाएगा ऊपर, नीचे चला जाएगा 1, तो sin/cos tan हो जाएगा, यानी कि tan² हो जाएगा, tan² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 31 में देखिए, 31 में कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a का मान। देखिएगा tan का मतलब ये आपका हुआ लंब और ये हुआ आधार। कर्ण का मान निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। कर्ण का मान निकल जाएगा 5। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कहते हैं 4 और कर्ण का मान कहते हैं 5, तो 4/5, 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 में देखिएगा क्या, 32 में कहता है कि cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। 33 में कहता है कि sin² 18 डिग्री माइनस cos² 72 डिग्री, तो जो मान साइन, देखिए साइन का पूरक cos होता है, 18 का पूरक 72 होता है, तो जो मान sin² में 18 डिग्री का होगा वही मान cos² में 72 डिग्री का होगा। प्लस माइनस का कहानी खत्म, जीरो आंसर, जीरो आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 34 में कहता है कि 3θ बराबर 90 डिग्री, तो cos θ का मान, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90/3, कट जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 में देखिए, अच्छा 35 में देखिएगा क्या है, cos 0 डिग्री से लेकर cos 90 डिग्री तक है, तो आपको पता होगा cos 90 का मान 0, और 0 में सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, 35 का बी। 36 में देखिए, 36 में कहता है यदि sin θ बराबर cos θ तो थीटा का मान, तो देखिएगा साइन का मान और cos का मान किस कोण के लिए बराबर होता है, तो 45 डिग्री के लिए। किसके लिए, 45 के लिए। यानी कि sin θ बराबर cos θ है, इसका मतलब थीटा का मान क्या डिग्री, तो थीटा का मान 45 डिग्री। काहे कि sin 45 का मान भी होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि tan 45 बटे cot 65 का मान क्या होगा, तो जो मान tan में 45 का होगा, नहीं जो मान tan में 65 का होगा वही मान cot में 25 का होगा। ठीक है, tan का पूरा cot होता है, बटे में कटे तो 1 बचे 1 हो जाएगा आंसर। 37 का ये हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 38 में देखिएगा, 38 में कहता है, 38 में है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं tan का पूरक cot, tan का पूरक cot, और 2a का पूरक लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 2a, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में क्या हो जाएगा cot a माइनस में 18 डिग्री। ठीक है, cot से cot गया कहानी खत्म, इधर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री 18 डिग्री इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री, बराबर में a है, 2a इधर माइनस में है, इन्हें आएगा प्लस में 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 18 108 डिग्री, 108 डिग्री और 2 1 3 हो जाएगा, 3a, 3 को लाएंगे नहीं तो बटे में हो जाएगा, कटेगा 3 तिया 9 बरी में 3 6 18, a का मान निकल जाएगा 36 डिग्री, का डिग्री निकलेगा 36 डिग्री निकल जाएगा। चलिए 8.3 का सवाल ये है, ये निकल जाएगा 36 डिग्री, a का मान निकल जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। आगे देखिएगा 39 का बताते हैं। 39 में भी वही बात है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो कहता है a का मान, तो साइन के बदला में क्या लिख सकते हैं, साइन का पूरक होता है cos, और 3a का पूरक क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 3a, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री, cos a माइनस 26 डिग्री, cos से cos खत्म हो जाएगा, इधर 90 डिग्री प्लस में कितना डिग्री हो जाएगा 26 है, तो ये हो जाएगा 26 डिग्री, का डिग्री हो जाएगा 26 डिग्री बराबर a है, इन्हें 3a है, प्लस में इन्हें माइनस में है, इन्हें हो जाएगा 3 है, 3 1 4 को a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 116, 116/4 कीजिए, कितना हो जाएगा 4 तिया
4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 नंबर 36, 29 डिग्री निकल जाएगा। क्या डिग्री निकल जाएगा? 29 डिग्री निकल जाएगा। 29 डिग्री निकल जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ताकि यदि ए कमा बी कमा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा। देखिएगा 8.3 का ये सवाल है, 8.3 का सवाल है। साइन बी प्लस सी बटा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, कॉस ए बाई 2, साइन का पूरा कॉस हो जाता है, ठीक है, कॉस ए बाई 2 हो जाता है। आगे बढ़िएगा, आगे बताइए कॉट 90 डिग्री का मौन क्या होता है? कॉट 90 डिग्री का मौन क्या होता है? कॉट 90 डिग्री का मौन क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए। कॉट 90 डिग्री का मौन क्या होता है? तो कॉट 90 डिग्री का मौन 0 होता है। ये बी हो जाए, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 42 में देखिए, 42 में कहता है, 42 में कहता है कि निम्न में से कौन सही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी सही। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा। 43 में कहता है कि यदि ए बराबर साइन थीटा बी बराबर कॉस थीटा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर कितना है? तो 1 हो जाएगा। बी नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। 44 में देखिए, 44 में कहता है, 44 में कहता है, 44 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 44 में कहता है कि 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 10 45 का मौन 1 होता है, 10 45 का मौन 1 होता है, 10 45 का मौन क्या होता है? 1 होता है। आगे देखिएगा ये कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसके बदला में फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बटे इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। अब कॉसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा साइन स्क्वायर गुना इसका मतलब होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर, तो ऊपर चल जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे चला जाएगा तो कॉस बटा साइन, तो ये आपका कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सब 45 क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, निःशुल्क में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारा संपर्क नंबर है 9122669401। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।